नमस्कार। आज मैं बात बताने वाली हूँ कैंसर के बारे में। ये नाम सुनना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मगर उससे बचना आवश्यक है, इसलिए मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें आप नहीं करें ताकि आप उससे बच सकें। और ये भी बताना आवश्यक है कि कैंसर क्या है। तो कैंसर क्या है? जो नॉर्मल सेल्स है वो 1 में से 2, फिर 2 में से 4 ऐसे डिवाइड होते हैं। तो कैंसर सेल है वो 4 टाइम्स डिवाइड फास्ट होते हैं, तो उनका ग्रोथ 4 टाइम जल्दी बढ़ता है। तो बॉडी का नरिशमेंट भी ज़्यादा ले लेते हैं और जो नॉर्मल बॉडी टिश्यू है उसके ऊपर एनक्रोच करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, फिर पेन होता है। इसीलिए कैंसर इनिशियल स्टेज में पेनलेस होता है। फिर धीरे धीरे जैसे उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है तो वो नर्व्स के ऊपर डैमेज करते हैं, प्रेशर करते हैं, नॉर्मल टिश्यूज़ के ऊपर डैमेज करते हैं, तो उसके बहुत सारे साइन सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। तो आपको ये समझना है कि अपने रिस्क फैक्टर को कम करना है। जितना भी आप अपने रिस्क फैक्टर को कम रखेंगे, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल रख के, गलत केमिकल्स का एक्सपोजर बचा के, टोबैको से दूर रह के, अल्कोहल भी ना लेके, और साथ में ये भी समझना है कि स्क्रीनिंग भी टाइम पे कराना है, तो आप इन सब चीज़ों से, डिफ़िकल्ट कैंसर से, अनडायग्नोजेबल एंड अनट्रीटेबल कैंसर से आप बच सकते हैं। तो कैंसर इज़ ऑल्सो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़, ये हमें आज पता चला है। जो लोग भी ज़्यादा स्वस्थ खाना खाते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तनाव को नियंत्रण में रखते हैं, नेगेटिव हेल्थ हैबिट से दूर रहते हैं, उनको कंपैरेटिवली कम मात्रा में, कम लोगों को कैंसर होता है। तो अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी बनाइए और कैंसर के रिस्क घटाइए। फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि जो लोग रेगुलरली स्क्रीनिंग कराते हैं तो काफ़ी कैंसर ऐसे होते हैं कि बिफोर दे बिकम सीरियस, बिफोर दे कॉज ऐसे कंडीशन की जो अनट्रीटेबल हो, उसके पहले ही उसका उपाय किया जा सकता है। बिकॉज वंस द कैंसर इज डायग्नोज्ड इन 2nd, 3rd, 4th स्टेज, it is very difficult to treat 100%. There are very few cancers which are treatable. There are very few cancers which are actually comparatively treatable and for which we can say कि अभी आपका लाइफ स्पैन नॉर्मल ही होगा if they are diagnosed in 2nd और 3rd stage. तो आप देख लीजिए, अपने कैंसर को रिस्क घटाइए, समझने के बाद ठीक से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाइए और अपने कैंसर का रिस्क घटाइए।